नमस्कार दोस्तों। खोज की शुरुआत में आज हम बात करेंगे सत्संग के बारे में कि सत्संग क्या होता है। आजकल साधारण बोलचाल में सत्संग उस समुदाय को कहते हैं जिसमें गाना बजाना, कीर्तन, कथा, वार्ता या संवाद होता हो, या किसी विद्वान पुरुष का उपदेश या भाषण होता हो। चार व्यक्ति आपस में मिल बैठे और बाजे गाने के साथ या वैसे ही हरिमय माँ के गीत गाने लग जाएं तो वह भी सत्संग ही कहा जाता है। पर संतों की दृष्टि में सत्संग का आदर्श इससे बहुत ऊंचा और बहुत पवित्र है। साकत लोगों के सम्मेलन का नाम सत्संग नहीं है, मनमुख लोगों के सम्मेलन का नाम सत्संग नहीं है। सत कहते हैं सच को तथा संग का अर्थ है साथ। जिसने अपने मन में सत का आदर्श स्थापित कर लिया वह सत्पुरुष का रूप है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं ब्रह्म होता है। इसी प्रकार सत को जानने वाला स्वयं सत होता है। सत और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं होता। सतगुरु सत के प्रकाश होते हैं। विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव होता है। नेक का नेक और बुरे का बुरा। मन एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी संगत में और जिसके सामने यह रहता है उसी का रंग चढ़ जाता है, उसी का नक्श और आकृति बन जाती। अगर दुनिया की संगति में रहता है तो दुनिया की आकृति और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर यदि आत्मा और आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति में रहता है तो उनका स्वरूप और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः जो आत्मिक ज्ञान के इच्छुक हैं उनको चाहिए कि अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषों की संगति में रखें। जहाँ सतगुरु हो वहाँ का वातावरण उनके शरीर, मन, बुद्धि और उनके जीवन के प्रभाव से व्याप्त हो जाता है, जो वहाँ बैठे लोगों पर प्रभाव डालता है। जब वे बोलते हैं अथवा हाथ या दृष्टि का संकेत करते हैं तो एक विशेष प्रकार की त्वचा की धारा निकलकर सुनने वालों पर प्रबल प्रभाव डालती है, जिसके द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाई करने की प्रेरणा मिलती और साथ ही किसी आध्यात्मिक विषय का स्पष्ट वर्णन होने से संगत के लोगों का ज्ञान और समझने की शक्ति भी बढ़ जाती। हम परमार्थ से कोरे बालकों की भांति है। सतगुरु हमारे लिए विद्या गुरु का काम करते हैं। महापुरुषों के परमार्थ की खुशबू लेकर संगत भी महक उठती है। संगत की महिमा अपार है। सब धर्म पुस्तकें सत्संग की महिमा गाती। महाभारत में सत्संग की महिमा का भली प्रकार वर्णन किया गया। जिस प्रकार फूलों की सुगंध साथ की सब वस्तुओं, मिट्टी, पानी या कपड़े आदि जो भी उनका संग करते हैं को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार नेक पुरुषों की संगति उनका साथ करने वालों को अपना प्रभाव प्रदान करती। दुनिया में रमे हुए मूढ़ों की संगति सबको अविद्या का अमर देती। संतों और महापुरुषों की प्रतिदिन की संगति
हमारी आत्मा पर सत्य और धर्म का प्रभाव डालती। अतः मनुष्य को चाहिए कि संतों महात्माओं की संगति करे ताकि वह उनके मंडल अथवा वातावरण के शांतिदायक प्रभाव को ग्रहण कर सके। हमें देखना, सुनना, बातचीत करना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, कामकाज और लोगों के साथ मेल जोल ऐसे अपनाने चाहिए जो हमारी उन्नति का कारण बने। बुरों की संगति से राजसिक और तामसिक, रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति बनती है और नेक तथा आध्यात्मिक पुरुषों की संगति में सतोगुणी प्रभाव उत्पन्न करती है और हमारे अंतर में आध्यात्मिकता जागृत करती। सत्संग से निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। नंबर 1, जीव परमात्मा की चर्चा और उसके गुणगान में प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसकी प्राप्ति का यत्न करता है। नंबर 2 है प्रभु के गुणानुवाद और नाम के अभ्यास से संसार का मोह, इंद्रियों के भोग तथा मन द्वारा उनके चिंतन घट जाते हैं और मालिक से मिलने की अभिलाषा प्रबल हो जाती है। नंबर 3, हमारे मन में काम क्रोध निकल जाते हैं और हम निर्भय होते जाते हैं। नंबर 4, हृदय में मालिक और उसकी संतान मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। नंबर 5, अभ्यास करते करते हम परमात्मा के दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं, अंदर बाहर सर्वत्र उनको देखने लग जाते हैं। नंबर 6, हमारे अंतर में सुख, शांति और प्रेम का सरोवर उमड़ पड़ता है। सुबर भरे प्रेम रस रागी, उपजय चाउ साथ के संग। नंबर 7, तीनों गुणों से पार तुरीय पद की प्राप्ति होकर अंत में सहज अवस्था और परमानंद की प्राप्ति हो जाती। और 8, अंत में मालिक का मिलाप हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग हम दूसरे वीडियो में लेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।